नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में बात होगी लोकसभा चुनाव इंटरनल सर्वे में बीजेपी की हालत खराब, मोदी की उड़ी नींद की। वहीं पंजाब रैली में उमड़ा जनसैलाब, मोदी पर जमकर बरसे राहुल की। और आखिर मोदी की क्या है साजिश, 6 महीने में आएगा कौन सा भूचाल। साथ ही केजरीवाल की वाइफ को जेल में भेजने का बना प्लान की। वहीं जानेंगे क्या ब्रजभूषण के बेटे ने किया पुणे पोर्से जैसे कांड, और केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों उतरे चिराग पासवान की। ऐसे के साथ दिन भर की बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। पंजाब में अग्निवीर के घर पहुंचे राहुल गांधी। लुधियाना रैली में कहा, मोदी सरकार ने 2 तरह के शहीद बनाए, इस स्कीम को फाड़ कर फेंकेंगे। केजरीवाल के पीए जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, गिरफ्तार को अवैध बताया। 2 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने बेल याचिका की थी खारिज। लोकसभा चुनाव 2024 ओवैसी बोले, मोदी एक्टिंग करें तो सारे अवार्ड उन्हें मिलेंगे। यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया वही मुसलमानों के साथ हो रहा। सरजील इमाम को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत। 2020 बवाल से जुड़े राजद्रोह का मामला, भड़काऊ भाषणों के आरोप में 4 साल जेल में रहे बंद। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की मोहलत मांगी थी, अब 2 जून को जेल जाना होगा। ब्रजभूषण के कॉलेज की कार ने 2 को रोदा, चल बसे। गाड़ी पर पुलिस एस्कॉर्ट लिखा था। दावा सांसद का बेटा काफिले में था। हरियाणा में बीजेपी को इंटरनल रिपोर्ट ने चौंकाया। 2 सीटों पर हालत खराब, 4 पर टफ फाइट, जीत का मार्जिन भी घटेगा। कर्नाटक के स्कैंडल में प्रज्वल ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई। 31 मई को भारत लौटेगा। जर्मनी से बेंगलुरु की फ्लाइट बुक की, एसआईटी गिरफ्तार कर सकती है। प्रियंका गांधी बोली, पीएम धर्म की बात करके वोट मांगते। कहा, जिन पर छापे मारे उनसे चंदा लिया, आपदा में हिमाचल नहीं आए मोदी। देश के लिए खतरा पैदा करने वालों की राम नाम सत्य यात्रा निकलेगी। सीएम योगी ने कहा, हम पूछते हैं 400 पार कैसे होगा, जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मणिशंकर अय्यर ने 1962 वाले बयान पर मांगी माफी। चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का किया था इस्तेमाल, कांग्रेस ने टिप्पणी से खुद को अलग किया। राजनाथ ने फिर बोला झूठा, पीएम मोदी ने टेलीफोन कर रूस यूक्रेन के बवाल रुकवाया। सासाराम में राजनाथ बोले, बत्ती भभकने लगे तो समझो कि लालटेन बुझने वाली है। लॉ एंड ऑर्डर सुधारने मोहन सरकार को सलाह देगी कांग्रेस। जीतू बोले, नेता प्रतिपक्ष के साथ विधायक सीएम से मिलेंगे। मोहन सरकार की मंत्री बोली, हम क्यों सलाह लेंगे। लोकसभा रिजल्ट आने के 6 महीने के अंदर आएगा बड़ा राजनीतिक भूचाल, क्या है पीएम मोदी का इशारा। सुनीता केजरीवाल पर एक्शन हो, दिल्ली एचसी में याचिका दायर। जानिए किस बात की है शिकायत। पंजाब में वोटिंग से पहले ईडी का एक्शन। ईडी की कुर्ग की जमीन पर हो रही थी अवैध माइनिंग, 13 जगहों पर रेड, 3 करोड़ रुपए बरामद। राहुल बाबा नाच न आए आंगन टेढ़ा, महाराजगंज में बोले अमित शाह, आप लोग 40 पार नहीं कर पाओगे, फिर ईवीएम को जिम्मेदार बताओगे। चिराग बोले, सीएम के अधिकारी के तुगलकी फरमान से बच्चे बीमार, भीषण गर्मी में स्कूल बंद करें। तेजस्वी ने कहा, सीएम की भी बात नहीं मानते अफसर, अब तक 80 बच्चे बेहोश। अचानक ऐसा क्या हो गया, नवीन पटनायक के कांपते हाथों पर पीएम मोदी को दिखी साजिश। देश भर में चुनावी गहमागहमी के बीच बाजार में बिकवाली। सेंसेक्स 668 अंक टूटा, निफ्टी 22,750 से फिसला। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। पंजाब में राहुल गांधी की रैली, कहा मोदी सरकार ने 2 तरह के शहीद बनाए, इस स्कीम को फाड़कर फेंकेंगे। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पंजाब के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले लुधियाना में दाखा की दाना मंडी में रैली को संबोधित किया। अब वह पटियाला में पहुंचे जहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लुधियाना में कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, किसानों को बीमा का पैसा 30 दिन के भीतर मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की अग्निवीर स्कीम सेना पर आक्रामक है, इससे 2 तरह के शहीद बनाए जा रहे हैं। सरकार बनने पर अग्निवीर स्कीम को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब राहुल गांधी खन्ना के गांव रामगढ़ सरदाना में अग्निवीर शहीद अजय कुमार के घर पहुंचे। केजरीवाल के पीए जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, गिरफ्तारी को अवैध बताया। 2 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने बेल याचिका की थी खारिज। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने जमानत के लिए आज हाई कोर्ट में
याचिका लगाई। इससे उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा विभाग की लीगल टीम ने कहा है कि याचिका में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की गई है। साथ ही मामले की सुनवाई 30 मई करने की मांग की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी 27 मई को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने विभा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं 28 मई को विभा को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। विभा पर आपके राज्यसभा सांसद ने सीएम हाउस में मारपीट का आरोप है। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें 18 मई को सीएम हाउस से ही गिरफ्तार किया था। ओवैसी बोले, मोदी एक्टिंग करें तो सारे अवार्ड उन्हें ही मिलेंगे। यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया वही मुसलमानों के साथ हो रहा है। जी हां, लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने वाराणसी में जनसभा के दौरान कहा, अगर मोदी मुंबई जाकर एक्टिंग करें तो विश्व के सारे अवार्ड उन्हें ही मिलेंगे। जब से बीजेपी आई है, भारत के 17 करोड़ मुसलमानों का वो हाल है जो हिटलर के जमाने में यहूदियों का था। यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया 2014 अब तक वही मुसलमानों के साथ हो रहा है। मिर्जापुर में जनसभा के दौरान ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को पहले से आरक्षण मिल रहा है। सपा सिर्फ माई यानी मुस्लिम यादों के नाम पर दरी बिछवाने और नारा लगवाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने 328 में से 19, सपा ने 62 में से 4 और भाजपा ने 441 सीटों में से महज 1 पर मुसलमान को टिकट दिया है। सरजुल इमाम को दिल्ली एचसी से जमानत। 2020 बवाल से जुड़े राजद्रोह का मामला, भड़काऊ भाषण के आरोप में 4 साल जेल में बंद। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जेएनयू के पूर्व छात्र और स्टूडेंट एक्टिविस्ट सरजील इमाम को 2020 के सांप्रदायिक बवाल से जुड़े राजद्रोह मामले में जमानत दे दी है। बता दें कि सरजील इमाम को जनवरी 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो तब से जेल में बंद है। ट्रायल कोर्ट ने 17 फरवरी को सरजील को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा। सरजील ने अपनी याचिका में कहा था कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 7 साल है। सरजील ने कहा कि वह पिछले 4 साल से हिरासत में है और 7 साल की सजा में से आधी सजा कट चुकी है, इसीलिए उसे वैधानिक जमानत मिलनी चाहिए। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की मोहलत मांगी थी, अब 2 जून को जेल जाना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका लेने से मना कर दिया है। अब उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही। बताने के केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत से अंतरिम जमानत मिली थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था। हरियाणा में बीजेपी को इंटरनल रिपोर्ट ने चौंकाया। 2 सीटों पर हालत खराब, 4 पर टफ फाइट, जीत का मार्जिन भी घटेगा। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब राजनीतिक दलों ने समीक्षा शुरू कर दी है। 27 मई को पंचकुला में भाजपा की रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें इंटरनल रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2 सीटें सिरसा और रोहतक की रिपोर्ट खराब मिली है। वहीं 4 सीटें सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र और भिवानी महेंद्रगढ़ पर टफ फाइट निकल कर सामने आई है। हालांकि समीक्षकों ने यह भी कहा है कि जीत पार्टी उम्मीदवार की ही होगी, लेकिन जीत का मार्जिन कम हो जाएगा। करनाल, गुरुग्राम, हिसार और फरीदाबाद की समीक्षा में रिपोर्ट सही मिली है। इसमें करनाल के समीक्षकों ने दावा किया है कि इस सीट को बड़े मार्जिन से भाजपा जीतेगी। इस लोकसभा सीट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। कर्नाटक स्कैंडल, प्रज्वल ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई। 31 मई को भारत लौटेंगे, जर्मनी से बेंगलुरु की फ्लाइट बुक की। बता दें कि कर्नाटक स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट बुक कर ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वह गुरुवार को उड़ान भरेंगे और 30 से 31 मई की रात को बेंगलुरु पहुंच सकता है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि स्कैंडल की जांच कर रही एसआईटी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर निगरानी रख रही है, ताकि उतरते ही प्रज्वल को गिरफ्तार किया जाए। उधर प्रज्वल की ओर से सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली प्रधानमंत्री धर्म की बात करके वोट मांगते हैं, कहा जिन पर छापे मारे उनसे चंदा लिया, आपदा में हिमाचल नहीं आए। जी हां, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज हिमाचल के कुल्लू और मंडी में जनसभा की। दोनों जनसभाओं में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव में जनता के बीच आते हैं, प्राकृतिक घटना, महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करते, उल्टा धर्म की बात करके वोट मांगते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पर छापे मारे उनसे इन्होंने चंदा लिया है और केस ठंडे बस्ते में डाल दिए, छापे बंद हो गए। ये इनकी ईमानदारी और सभ्यता है। किसान आंदोलन करते हैं तो उनका बिजली पानी बंद किया जाता है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है और बोलने वालों को जेल में डाला जा रहा है।
लोकसभा रिजल्ट आने के 6 महीने के अंदर आएगा बड़ा राजनीतिक भूचाल। जानिए क्या है पीएम मोदी का इशारा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 4 जून की लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 महीने के अंदर ही देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य की डेमोग्राफी बदलने में जुटी है। पीएम मोदी ने कहा कि आपका एक वोट देश की राजनीति दिशा बदल देगा। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। वंशवादी राजनीति के भरोसे चलने वाले कई राजनीतिक दल खुद ही खत्म हो जाएंगे। उनके अपने ही कार्यकर्ता थक चुके हैं। वे खुद जानते हैं कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है और उनकी पार्टियों की क्या स्थिति है। हालांकि उन्होंने खुलकर यह नहीं कहा है कि वह किस राजनीति भूचाल की बात कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठिए बंगाल के युवाओं के हाथों से अवसर छीन रहे हैं। वे आपकी जमीन और संपत्तियां कब्जा रहे हैं। पूरे देश में इसे लेकर चिंता है। सीमांत इलाकों की डेमोग्राफी बदल रही है। सुनीता केजरीवाल पर एक्शन हो, दिल्ली एचसी में याचिका दायर। जानिए किस बात की शिकायत। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बता दें कि आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोर्ट की कार्यवाही को अवैध तरीके से रिकॉर्ड किया। आरोप लगाया गया कि 28 मई को जब केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, तब सुनीता केजरीवाल एवं अन्य ने कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की। वहीं वैभव सिंह नाम के एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा, आरोप यह भी लगाया है कि सुनीता और अन्य ने न सिर्फ कार्यवाही को अवैध तरीके से रिकॉर्ड किया गया, बल्कि सोशल मीडिया पर साझा भी किया। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें।